नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। होमगार्ड की वैकेंसी दोस्तों काफ़ी लंबे समय से अखबार में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन धरातल पे ये वैकेंसी दोस्तों अभी तक नहीं आ पा रही है। आपने भी काफ़ी लंबे समय से सुना होगा कि सर इसके 19,000 पदों के बारे में हमने सुना था कि 19,000 पद सरकार निकालने वाली है, लेकिन आज की न्यूज़ अर्थात कल की न्यूज़ है ये, होमगार्ड विभाग में 32,000 टोटल पद रिक्त बताए जा रहे हैं। और एक नई बात दोस्तों, यहाँ पे एक नया अपडेट आपके लिए रहेगा, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा अपडेट आप लोगों के लिए रहने वाला अगर आप होमगार्ड में वैकेंसी देखने का प्लान कर रहे हैं तो। ये वैकेंसी दोस्तों काफी लंबे समय से पेंडिंग में चल रही है और इसमें काफी सुधार की जरूरत है, इसलिए वैकेंसी दोस्तों नहीं आ पा रही है। और आप सुनते भी होंगे कि नई नई चीजें इसमें जोड़ी जा रही है। अब तक क्या होता था, इनका जो वेतन मिलता था वो गृह मंत्रालय से मिलता था। कहां से मिलता था? गृह मंत्रालय से मिलता था, राज्य के गृह मंत्रालय से, ठीक है ना। अभी सरकार ने क्या व्यवस्था की है कि इन्हीं के विभाग से, एक विभाग है ना होमगार्ड विभाग, ठीक है ना, इन्हीं के विभाग से दोस्तों इनको सैलरी दी जाएगी अब आने वाले समय में। यानी कि जो वैकेंसी नई निकाली जाएंगी उसमें इनको जो सैलरी मिलेगी इन्हीं के विभाग से मिलेगी। अब गृह मंत्रालय से दोस्तों इनको सैलरी नहीं मिलेगी। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, चयन प्रक्रिया को लेकर के इसमें काफी सारे बदलाव किए जाने हैं। चयन प्रक्रिया का मतलब, अब तक ये वैकेंसी होती थी तो जिलेवार वैकेंसी होती थी। मैं एक जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से स्पष्ट हो जाए। यानी कि जिलेवार वैकेंसी निकलती थी। मान के चलिए कोई लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है ना, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 500 वैकेंसी होमगार्ड की आई, तो 500 वैकेंसी पे लखनऊ के आसपास के जो लोग थे वो आवेदन करते थे और उसी के होम डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को पोस्टिंग दी जाती थी। फिजिकल मेडिकल जो भी प्रक्रिया होती थी वो सिर्फ उनके डिस्ट्रिक्ट में ही कंप्लीट कराई जा सकती थी। ये एक अलग चयन प्रक्रिया थी, तो ये बहुत विस्तृत था क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता था और लोगों को ज़्यादा लगाना पड़ता था जो कर्मचारी चयन प्रक्रिया में काम करते थे। अब लखनऊ के लिए अगर चयन प्रक्रिया 500 लोगों की होनी है तो कम से कम 70-80 आदमी दोस्तों यहाँ पर लगाए जाएंगे क्योंकि ये प्रक्रिया कई दिन चलती है। अब इसी तरीके से 70-80 आदमी, चूंकि लखनऊ बड़ा जिला है तो वहाँ पे इतनी पद निकालना एक सीधी सी बात है और यहाँ पे कर्मचारी भी ज़्यादा चाहिए इनकी तैनाती और इनकी चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कराने की। इसी तरह से दोस्तों 75 जिले और हैं हमारे यहाँ पर, है ना, तो उन 75 जिलों में अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को भेज करके चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाती थी और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत लंबा प्रोसेस था और इसमें काफ़ी समय लगता था और फेयर तरीके से दोस्तों यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाती। फेयर का मतलब ये है कि कोई पैसा दे के चला जाता था, कोई अपनी सिफारिश लगा के, कोई सोर्स लगा के इसमें एंट्री कर जाता था। इन सब चीज़ों पे विचार चल रहा है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया को बदला जाए, जिलेवार वैकेंसी को खत्म किया जाए, एक टोटल नोटिफिकेशन निकाला जाए तो राज्य स्तर का मतलब है कि होमगार्ड विभाग से इसका चयन हो और एक ही पैनल तैयार किया जाए जिसमें कि सारे लोगों को तैनाती कराई जाए, सारे लोगों की चयन प्रक्रिया को एक ही छत के नीचे लाया जाए। इसका मूल उद्देश्य दोस्तों ये है। इसीलिए वैकेंसी दोस्तों काफी लंबे समय से पेंडिंग में चल रही है। हालांकि कल के अखबार में काफी सारी चीजें क्लियर की गई थी और यहाँ पे एक चीज और करी जा रही है क्योंकि महिलाओं की संख्या काफी कम है होमगार्ड के अंदर, तो महिलाओं के पद भी बढ़ाए जा रहे हैं। सारी न्यूज को दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। पूरा न्यूज पढ़ने के बाद, ये न्यूज आप पढ़ भी चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक एक करके आप सारी न्यूज को पढ़ लीजिए। यहाँ पे महिला कंपनी के बारे में जो बात बताई जा रही है उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं क्योंकि ये विचारणीय थोड़ा सा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि अब महिला होमगार्ड की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। 1,18,348 में से महिलाओं के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 4400 मात्र है। यानी कि 1,18,000 टोटल होमगार्ड हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से मात्र 4400 महिलाएं के लिए पद आरक्षित हैं और ये सारे पद भरे भी नहीं गए महिलाओं के द्वारा। इनमें भी 1/3 पद खाली हैं। देखो मैंने कहा नहीं, इसमें भी 1/3 पद खाली हैं, अर्थात 1,1200 महिलाएं ही कार्यरत कर रही हैं। अब इस संख्या को बढ़ाने और खाली पड़े महिलाओं के पदों को भरने के लिए होमगार्ड विभाग में अलग महिला कंपनी तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में अभी समय लगेगा क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल नए सिरे से लाने के चक्कर में है और पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, 32,000 की जो चयन प्रक्रिया होनी है वो ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों एक समय में हो जाएगी और एक कुछ ही लोग इसको पूरा करेंगे। इसके लिए पूरा एक पैनल तैयार किया जाएगा और किया जाएगा कि इनको कम से कम 8 महीने का समायोजन दिया जाए, 8 महीने का वेतन इनको परमानेंटली दिया जाए जिससे कि कोई होमगार्ड में जाने के बाद ऐसा महसूस ना करे कि मैं एक तरह से बेरोजगार हूँ। तो ये सारी बातें दोस्तों इसमें होनी है और इसका विज्ञापन कब तक आ जाएगा, सवाल ये आपका हो सकता है। तो इसका विज्ञापन दोस्तों मान के चलिए आप
कम से कम 2022 में ही, 2023 में आ पाएगा, 2022 में आने की कोई संभावना नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे कि अगले महीने आएगा, इससे अगले महीने आएगा, 2023 के मान के चलिए मई से पहले पहले 2023 मई के आसपास इसका विज्ञापन आ जाना चाहिए, अगर ये सारी प्रक्रियाएं ठीक ठाक चलती रहें तो। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि आपको एक सटीक और सही जानकारी मिल सकेगी। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।